हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, हिंदू लॉ के लास्ट वीडियो में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 पढ़ा था, जिसमें हमने वुमेन के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के राइट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। आगे है सेक्शन 15, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ अ फीमेल हिंदू। सेक्शन 15 हिंदू फीमेल के सक्सेशन के जनरल प्रोविजंस के बारे में बताता है। सेक्शन 15 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, अगर एक फीमेल हिंदू बिना अपनी विल बनाए मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 16 में दिए रूल्स के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी। सेक्शन 15 क्लॉज 1 में एंट्रीज बताई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। फर्स्ट है सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। फर्स्टली, सन, डॉटर और हस्बैंड। अगर सन और डॉटर ज़िंदा नहीं हैं तो सन और डॉटर के बच्चों में। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, हस्बैंड के हेयर्स को इन हेयर्स में स्टेप चिल्ड्रंस पे इंक्लूड होंगे वाइफ के। सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, थर्डली मदर एंड फादर में। सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी, फोर्थली फादर के हेयर्स में। यहाँ वाइफ के फादर की बात हो रही है। सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, अगर ऊपर दी गई कैटेगरीज में से कोई भी नहीं है तो लास्टली मदर के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 15 क्लॉज 2 में बताया है, सेक्शन 16 क्लॉज 1 के होते हुए भी सेक्शन 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल ने अपने फादर या मदर से इनहेरिट की है तो वह प्रॉपर्टी सन या डॉटर, और अगर सन डॉटर नहीं है तो सन डॉटर के बच्चों में डिवॉल्व हो जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो प्रॉपर्टी सब सेक्शन 1 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, बल्कि फादर के हेयर्स में डिवॉल्व हो जाएगी। यहाँ फादर वर्ड में मदर भी इम्प्लाइडली इंक्लूडेड है। अगर फादर मदर ज़िंदा हैं तो प्रॉपर्टी उन्हीं में डिवॉल्व होगी, उनके हेयर्स में नहीं। पर अगर वह ज़िंदा नहीं है तो फादर या मदर के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मायके से आई प्रॉपर्टी सन एंड डॉटर ना हो तो वापस वही चली जाएगी, हस्बैंड या उसके हेयर्स में डिवॉल्व नहीं होगी। सेक्शन 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, अगर फीमेल ने प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट की है तो वह प्रॉपर्टी सन या डॉटर, और वह ज़िंदा ना हो तो सन या डॉटर के बच्चों में डिवॉल्व हो जाएगी। अगर वो भी ना हो तो प्रॉपर्टी सब सेक्शन 1 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिवॉल्व ना होकर हस्बैंड के हेयर्स में डिवॉल्व हो जाएगी। यहाँ भी इम्प्लाइडली मतलब है हस्बैंड, और अगर हस्बैंड प्रेजेंट ना हो तब हस्बैंड के हेयर्स में डिवॉल्व हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 15 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फीमेल ने जहाँ से इनहेरिट की थी, सन एंड डॉटर की एब्सेंस में वह वही चली जाएगी। हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी के सक्सेशन का ऑर्डर हिंदू मेल से बिल्कुल अलग है। अब फीमेल का लिमिटेड एस्टेट का राइट अबॉलिश हो गया है और अब वह वुमेन जब तक ज़िंदा है वह सभी टाइप्स की प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर हो सकती है। पहले वह सिर्फ अपने स्त्री धन की ही एब्सोल्यूट ओनर हो सकती थी, पर फिर भी इंटरस्टेट सक्सेशन मीन्स अगर वुमेन विल ना बनाकर जाए अपनी प्रॉपर्टी की तो यह जानना ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है, वह प्रॉपर्टी फीमेल के पास किस सोर्स से आई।
सक्सेशन के पर्पस के लिए फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फादर और मदर से जो फीमेल ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। सेकंड है हस्बैंड या फादर इन लॉ से वुमेन ने जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। अगर वुमेन के बच्चे या बच्चों के बच्चे हैं तो इन दोनों केसेस में सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है फीमेल ने जो प्रॉपर्टी किसी दूसरे सोर्स से ऑब्टेन की है, चाहे इनहेरिटेंस या कुछ और, लाइक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सेक्शन 15 का मेन ऑब्जेक्ट है कि प्रॉपर्टी का जो रियल सोर्स है जहाँ से वुमेन ने वह प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसे ही वह वापस चली जाए। अगर वह प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के रूल्स को वायलेट करते हुए रियल सोर्स के पास नहीं जाती तो सेक्शन 15 का मेन ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलवंत सिंह 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 15 क्लॉज 2 में दिए गए वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 15 क्लॉज 2 में जो वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग दिया है वह पूरी तरह सेक्शन 15 क्लॉज 1 को ओवरराइड नहीं करता। वह बस प्रॉपर्टी के डिवॉल्वमेंट का प्रेफरेंस का ऑर्डर चेंज कर देता है। फादर मदर हेयर्स ऑफ फादर एंड मदर्स की एब्सेंस में, ताकि फीमेल डिसीज़ की प्रॉपर्टी एस्टेट मीन्स गवर्नमेंट के हाथों में ना जाए। एस्टेट के प्रोविजंस हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के ही सेक्शन 29 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हेयर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू। सेक्शन 16 में फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी के सक्सेशन का ऑर्डर और मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग फीमेल हिंदू के सक्सेशन का ऑर्डर जो सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। वह है रूल फर्स्ट है जो सेक्शन 15 क्लॉज 1 में एंट्रीज दी गई हैं, जैसे फर्स्ट एंट्री में सन डॉटर और हस्बैंड दिए थे, उन सबको प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलेगा। जब फर्स्ट एंट्री से कोई नहीं हो तभी दूसरी एंट्री के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी और ऐसे ही एंट्री वाइज प्रेफरेंस मिलेगी, जैसा कि हमने क्लास 2 हेयर्स की एंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा था। रूल सेकंड है रूल सेकंड पर स्ट्राइप्स रूल है। अगर सन और डॉटर ज़िंदा नहीं हैं तो उन सन एंड डॉटर को जो शेयर मिलना था डिसीज़्ड फीमेल की प्रॉपर्टी से वो उनके बच्चों में उन्हीं रेशो में डिवॉल्व हो जाएगा। रूल थर्ड है सेक्शन 15 क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज बी डी ई में एंट्रीज दी थी, जिनमें हस्बैंड फादर मदर के हेयर्स दिए थे, उनमें प्रॉपर्टी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी जैसे प्रॉपर्टी अगर फादर मदर या हस्बैंड से इनहेरिट की हो। गाइस, आज के लिए इतना ही। फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी के सक्सेशन के प्रोविजंस हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।